हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के संस्कृत के चैप्टर 2 का पाटलिपुत्र का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि काफ़ी ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यह प्रश्न 2026 में आने की पूरी संभावना है। इस क्लास से 2 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 में है जो कि बोल रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया है मध्यकाल में, ऑप्शन बी में दिया है वर्तमान काल में, ऑप्शन सी में दिया है भविष्य काल में, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मध्यकाल में। कि पटना पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 में है ये कि बोल रहा है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में है पुष्पुर, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पाटलिपुत्र और पुष्पुर दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है जो कि बोल रहा है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण-शीर्ण रहा? तो ऑप्शन ए में दिया है 1000 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 1200 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 1300 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है 2000 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1000 वर्षों तक जीर्ण-शीर्ण रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 में है जो कि बोल रहा है क्या, पटना का उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना का उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो ऑप्शन ए में है यमुना नदी, ऑप्शन बी में है सतलज नदी, ऑप्शन सी में है गंगा नदी, और ऑप्शन डी में है कोसी नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी, क्योंकि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 में है जो कि बोल रहा है क्या, पाटलिपुत्र में कौन बार-बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में कौन बार-बार आए थे? तो इसके लिए ऑप्शन ए में दिया है भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में दिया है शिवाजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पटना में बार-बार आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहे थे कि यह नगर एक महान नगर बनेगा, लेकिन खतरा इससे बना रहेगा। तो प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 6 में है जो कि बोल रहा है क्या, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है पटन देवी, ऑप्शन बी में दिया है शीतल देवी, ऑप्शन डी सी में दिया है शेरावाल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पटन देवी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 7 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 7 में है, तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम लोग को पता है कि पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 8 में जो कि बोल रहा है क्या, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश में मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या रहा। प्रश्न संख्या 9 में है जो कि बोल रहा है क्या, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1778 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया है 1785 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया है 1786 ईस्वी, और ऑप्शन डी में दिया है 1789 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 ईस्वी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 10 में है जो कि बोल रहा है क्या, गोल घर कहाँ है? तो गोल घर कहाँ है, हम सबको पता है कि गोल घर पटना में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 में है जो कि बोल रहा है क्या, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन ए में दिया है 2600 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 2700 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 2800 वर्ष, और ऑप्शन डी में दिया है 2500 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2500 वर्ष, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 में है जो कि बोल रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा में, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में दिया है पटना में, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 13 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? इसके लिए क्या, ऑप्शन ए में दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में दिया है मद्रास, ऑप्शन सी में दिया है दिल्ली, और ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 14 में है जो कि बोल रहा है क्या,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है पटना में, ऑप्शन बी में दिया है मुंगेर में, ऑप्शन सी में दिया है पूर्णिया में और ऑप्शन डी में दिया है कटिहार में। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 15 में है जो बोल रहे हैं क्या गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे संप्रदाय के 10वें गुरु थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी प्रश्न भी क्या 2026 में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 16 में है जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 16 में है जो कि बोल रहा है क्या एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में दिया है पटना में, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी में दिया है भोपाल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा पटना में, क्योंकि पटना में एशिया का सबसे लंबा पुल है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 17 में है जो कि बोल रहा है क्या प्रश्न संख्या 17 में है जो कि बोल रहा है बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? हम सबको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 में है जो कि बोल रहा है क्या काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के जो कवि हैं वही ऑप्शन ए में दिया है राजशेखर, ऑप्शन बी में दिया है दामोदर गुप्त और क्या ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया है वेद व्यास, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए हो जाएगा राजशेखर। इसके आज करने का ट्रिक क्या मांस कौन खाता है? राजा लोग खाता है, इसलिए काव्य मीमांसा के जो लेखक हो जाएंगे कवि वो कौन जाएंगे? राजशेखर, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 19 में जो कि बोल रहा है क्या गोल घर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था, जो कि किया गया था किस लिए? अनाज रखने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 20 में है जो कि बोल रहा है क्या प्रश्न संख्या 20 में है जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 20 में जो कि बोल रहा है क्या विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? इसके लिए ऑप्शन ए में दिया है पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी में दिया है लाल किला को, ऑप्शन सी में दिया है हरियाणा को और ऑप्शन डी में दिया है पंजाब को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 21 में है जो कि क्या है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के जो कवि हैं वो कौन है? तो इसलिए ऑप्शन ए में दिया है राजशेखर, ऑप्शन बी में दिया है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 22 में है जो कि बोल रहा है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? इसलिए ऑप्शन ए में दिया है पटना, ऑप्शन बी में दिया है हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया है पंजाब, ऑप्शन डी में दिया है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पटना में। पटना का मुगल काल क्या हुआ था? उद्धार हुआ था। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 23 में है जो कि बोल रहा है क्या गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का समय पटना का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में दिया है पाटलिग्राम, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पाटली सॉरी ऑप्शन नहीं दिया गया सॉरी इसके लिए, लेकिन क्या ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिग्राम। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 24 में है जो कि बोल रहा है क्या भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? तो हमने पहले ही बताया भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन आग और पानी से खतरा बना रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 25 में है जो कि बोल रहा है पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है? तो पाटलिपुत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 26 में है जो कि बोल रहा है क्या सरस्वती का कुलगिरह कौन सा नगर? सरस्वती का कुलगिरह कौन सा नगर है? तो ऑप्शन ए में दिया है पाटलिग्राम, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाटलिग्राम हो जाएगा। क्या पाटलिग्राम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 27 में है जो कि बोल रहा है क्या इंद्रलोक
इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में दिया है मद्रास, ऑप्शन सी में दिया है दिल्ली और ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ है? पाटलिपुत्र। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? पाटलिपुत्र को कहा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 28 में है जो कि बोल रहा है क्या, किस काल का शासन उत्कर्ष माना गया? तो इसका किस काल का शासन उत्कर्ष माना गया है? तो अशोक, ऑप्शन ए में दिया है राजशेखर, ऑप्शन बी में दिया है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में दिया है अज्ञेय, ऑप्शन डी में दिया है अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक के समय को क्या माना गया? शासन उत्कर्ष का माना गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इन तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर